वेलकम टू क्लास। बच्चों बीए फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट पेपर में हमारे अलंकार चल रहे हैं और सेकंड पेपर में आपके कहानियाँ लगती हैं। तो आज मैं आपको पहली कहानी करवाऊंगी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई मंत्र कहानी। इस कहानी के बारे में आपको बताऊंगी। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है भगत और डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा जो है वो गोल्फ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो हर दिन शाम को 6 बजे 5 बजे उनका 5 से 6 उनका टाइम फिक्स है कि वो उस समय गोल्फ खेलते हैं। संध्या होते ही वो क्या है अपना गोल्फ खेलने का समय हो जाता है और वो उसमें चले जाते हैं। उसके बाद वो कोई मरीज़ आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उसको नहीं देखते क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो एक दिन संध्या के समय क्या था, डॉक्टर साहब का गोल्फ खेलने का समय हो गया था। तभी क्या है एक बूढ़ा भगत क्या है अपने 7 साल के बेटे को लेकर के उसके द्वार पर आता है और कहता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब आप इसे देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब समय के बड़े पाबंद थे। उन्होंने कहा कि यह तो मेरा खेलने का समय है, तो अब मैं इसे नहीं देख सकता, आप इसे सुबह लेकर के आइए। तब उसने भगत ने उसके आगे बहुत सारी विनती करी, उसके पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बुखार से तप रहा है वो। तब भी क्या है डॉक्टर चड्ढा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने गोल्फ खेलने के लिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तब वो भगत क्या है जब उसको गाड़ी में जाता देखता है तो दूर तक उसको गाड़ी को जाते हुए वो देखता है और मन ही मन सोचता है कि आज के समय में इंसानियत कहाँ चली गई। इसके लिए खेल ज़रूरी था, मेरे बच्चे की जान ज़रूरी नहीं थी। उसी रात क्या है उसका हंसता खेलता बच्चा 7 साल का बच्चा क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है और डॉक्टर चड्ढा क्या है अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी रखते हैं। डॉक्टर चड्ढा के बेटे को जानवरों को पालने का बहुत शौक़ होता है, खासकर उसे जहरीले सांप पालने का शौक़ होता है। तब वो अपने जन्मदिन की पार्टी पर क्या है सभी मित्रों को बुलाता है अपने यहाँ पर। तो उसके सभी मित्र आते हैं। तब वो कहते हैं कि हमने सुना है तुम्हें जानवर पालने का बहुत शौक़ है, हम तो देखना चाहेंगे। तो वो बड़े बड़े सांप और वो जो उसने जानवर पाले होते हैं वो उनको दिखाता है। तो उनके दोस्त मजाक करने लग जाते हैं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, इन सब के जानवरों के दांत निकाले हुए हैं, अन्यथा ये सांप तो काट ले इंसान को। तब वो कहता है कि नहीं ये मेरे पाले हुए हैं, ये मेरे मित्र बन गए हैं, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कहते कहते उन्होंने मित्रों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें निकाल के हाथ में लेके दिखाता हूँ। तो डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा होता है वो क्या होता है सांप को निकाल करके ऐसे हाथ में लेता है, कभी अपने गले में डालता है, कभी कुछ उनको दिखाता है कि देखो मुझे ये कुछ नहीं कह रहा है, मैंने इनको पाल रखा है। तभी क्या होता है कि सांप को पकड़ते पकड़ते उसके मुख की तरफ उसका हाथ थोड़ा ज़ोर से दब जाता है। तो सांप भी क्या है वो भी घबरा जाता है कि शायद ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो डरा हुआ क्या है उस डॉक्टर चड्ढा के बेटे को काट लेता है। तब क्या होता है डॉक्टर चड्ढा के बेटे का धीरे धीरे शरीर क्या है वो नीला पड़ने शुरू हो जाता है, दूर दूर तक फैल जाती है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। अब डॉक्टर खुद भी उसको नहीं बचा पा रहा है क्योंकि उसकी दवाई वगैरह उस पर असर नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो इसका मंत्र जानते हैं, जो सांप के काटने का मंत्र जानते हैं, वही उसको बचा सकता था। तो दूर दूर तक फैल जाती है ये बात कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है और अब धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ रहा है। यह बात जब उस भगत के कानों में पड़ती है तो उसे अपने 7 साल के बेटे की छवि याद आ जाती है कि मेरा पुत्र भी इसी तरह से क्या है एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया था। आज मेरे मन को तसल्ली मिलेगी कि डॉक्टर चड्ढा जिसने मेरे बेटे को नहीं देखा उसके बेटे की भी आज ऐसी हालत हो रही है। तो वो एक तरफ तो उसके मन में थोड़ी सी खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत के नाते उसे दुख भी हो रहा होता है, क्योंकि
पूरे गांव के अंदर वही एक ऐसा व्यक्ति है जो सांप के काटने का मंत्र जानता है, लेकिन वह जाता नहीं है, उसका मन नहीं मानता कि मैं उसके बेटे को बचाऊं, क्योंकि उसने मेरे बेटे को नहीं बचाया। इस तरह से आधी रात बीतने को हो जाती है, जाड़े की ठंड की रात होती है, वो अपनी झोंपड़ी में सोया होता है। उसकी पत्नी उससे बात करती है, कहती है कि तुम उसे डॉक्टर के बेटे को बचाने के लिए नहीं जाओगे क्या? तब वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने मेरे बेटे को नहीं बचाया। तो इस तरह से, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि जो ये हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, उसे जा कर के उसके बच्चे की जान को बचा लेना चाहिए। ऐसा करते करते वो रात्रि का आधा पहर बीत जाता है, पत्नी सो जाती है, तो वो धीरे से क्या है अपने घर से निकल लेता है और डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर चला जाता है। डॉक्टर चड्ढा जब जाकर के डॉक्टर के घर जाकर के उसके बेटे को ज़मीन पर पड़ा देखता है, चारों तरफ उसके वो माता पिता बैठे हैं उसके, और उसकी बहन बैठी है और विलाप कर रहे हैं, उसको बचा नहीं पा रहे, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। ऐसा देख करके जाते ही भगत ने क्या है ठंडे पानी से उसके माथे पर पट्टियाँ करी और उसके ऊपर क्या है जहर, सांप के जहर काटने का जो मंत्र था जिसका असर कम हो जाए, वो मंत्र पढ़ने वो शुरू कर देता है और धीरे धीरे क्या है डॉक्टर चड्ढा के बेटे को होश आने लग जाता है और वो उठ खड़ा होता है। इस तरह से क्या है भगत ने उसके बच्चे की जान को बचा लेता है और वो अपना बिना परिचय दिए ही उसकी जान बचा करके वहाँ से चला जाता है। तब वो डॉक्टर चड्ढा को पुरानी बात याद आती है और वो देखता है कि ये जो आया था व्यक्ति भगत जिसने इसके बेटे की जान बचाई है, उसे उसने कहीं देखा है। वो ऐसी चीज़ें वो ये बातें याद कर ही रहा होता है तो उसे अपनी पुरानी बात याद आ जाती है कि हाँ कुछ साल पहले ये अपने 7 साल के बेटे को लेकर के आया था और मेरा गोल्फ खेलने का समय हो गया था और मैंने उसके बेटे को नहीं देखा था और वो इस संसार से चला गया, लेकिन आज इसने मेरे बेटे की जान बचा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तब उससे अपनी गलती पर पश्चाताप होता है, वो पछताता है कि वह उसने यह उसका तो ये फ़र्ज़ था डॉक्टर होने के नाते, उसको तो अपने घर आए मरीज़ को देखना उसका कर्तव्य था, जो उसने प्रतिज्ञा ली थी जब वो डॉक्टर बना था कि उसके लिए और काम बाद में होंगे, जीवन रक्षा करना उसका पहला काम होगा। लेकिन फिर भी उसने क्या है अपने मनोरंजन के आगे उसके बच्चे की जान को दांव पर लगा दिया, उसे इस बात का पछतावा होता है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये प्रेमचंद की मंत्र कहानी क्या है, एक आदर्शात्मक कहानी है कि भगत जो है अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है, उसके साथ इतना गलत हो जाता है फिर भी वह क्या है डॉक्टर चड्ढा के बच्चे की जान को बचाता है। तो उसने अपने इंसानियत के धर्म का पालन किया, यही इस कहानी में आदर्श दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है डॉक्टर चड्ढा, इसका चरित्र पूछा जा सकता है, जिसके प्रश्न मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी और आपने लिख लेने हैं।